नमस्कार। आज की वीडियो मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल तो रोज़ ही होता है, लेकिन आज टाइटल भी मैं मोटिवेशनल ही देने वाला हूँ। और टॉपिक है कि कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, फ़ोन कॉल्स ऐसी आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुए पड़े होते हैं और वो अनेकों प्रकार की विचार जो है उनके मन में रहता है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं होने वाला है, इस तरह के विचार भी आते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि वो एक बार हो गया है तो जीवन में वो ठीक नहीं हो सकता। ऐसे विचार क्यों आते हैं उनके मन के अंदर? इसका वजह आप जानते हैं क्या है? इसका वजह है उनके आसपास के लोग या जिससे वो कंसल्ट करते हैं जाके, वहाँ से इस प्रकार के फीडबैक मिलते हैं जिससे वो पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें ये यकीन हो जाता है कि नहीं, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर डिजीज़ेज़ है, ऐसी डिजीज़ेज़ जो ठीक नहीं हो सकती, या उनको ऐसा लगने लगता कि ऐसी डिजीज़ेज़ हो जाएंगी जो कि इनक्योरेबल है। तो लेकिन जैसे ही मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता हूँ कि वो इस बात पे यकीन करने लगते हैं कि यस, मेरी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है और वो ठीक हो जाएगी अगर मैं अपने भोजन को सही करूँगा, प्रकृति से जुड़ूँगा, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, मेरे सामने आए हैं, जो 1 महीने पहले इस बात पे यकीन करते थे कि उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आज जब उनका रिवर्स कॉल बैक आता है, भाई साहब, उनकी आवाज़ में वो दम होती है, वो कॉन्फिडेंस होता है, वो नज़र आता है मुझे कि यस, मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा आगे। क्योंकि वो इस 1 महीने के दौरान उन्होंने उस डिफरेंसेस को देखा है। 1 महीने के अंदर उनके बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो उसको देखा है। उस चीज़ को देखने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया है उनके अंदर। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 100% कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है आपके लिए, और वही मैं यहाँ आपका कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देता हूँ। आप जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है। आप इस बात पे यकीन करने लग जाते हैं कि हाँ, आप 100% ठीक हो जाएंगे, आपकी जो मर्जी बीमारी हो। आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। मेरे पास कल ही एक फ़ोन आया इवनिंग में। वो भाई साहब इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हुए थे, इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हुए पड़े थे कि डॉक्टर ने उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल दी थी, और वो उनको ये यकीन होने लगा था कि कहीं मेरे को कैंसर ना हो जाए। मैं रास्ते में था, आ रहा था, उनकी 3 कॉल्स आई, रास्ते में मैं उठा नहीं पाया, तो उन्हें लगा कि मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। घर पे आया तो मैं रिवर्स कॉल बैक किया, और फिर मैसेज भी उनका आया था, मैं वो बाद में देखा। बहुत ज़्यादा परेशान थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि भाई साहब फ़ोन आप कर लें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हालांकि मैसेज देख के फ़ोन नहीं किया, मैं तो सभी को रिवर्स कॉल बैक कर देता हूँ तकरीबन। बात किया, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो, और बात करके मैंने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जी, बिल्कुल। और वो अब डाइट शुरू करेंगे और उनको रिज़ल्ट मिलेगा, 100% मिलना ही मिलना है, उसमें कोई शक नहीं है। और इस प्रकार से जो है, देखिए, ऐसा क्यों करते हैं लोग मुझे नहीं पता, ठीक है। डॉक्टर्स लोग क्यों बंदे को पूरी तरह से तोड़ के रख देते हैं, यही चीज़ अगर हम उनके साथ करें ना, तब पता चलेगा कि डीमोटिवेशन क्या होता है। किसी बंदे को पूरी तरह से तोड़ के रख देना क्या चीज़ होता है।
केवल डॉक्टर्स ही नहीं, रादर हमारे आसपास भी जो लोग रहते हैं वो भी बहुत डिमोटिवेट करते हैं। कल एक मैडम का फ़ोन आया हमारे पास, जो है शाम को 4-5 बजे तकरीबन, वो गुजरात से हैं। उनको कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, जैसे ऐसे थोड़ी उंगलियां ऐसे वो हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, या उस टाइप की आर्थराइटिस की समस्या होती है ना। तो वो उनका कहना था कि सभी कह रहे हैं कि जी ये ठीक नहीं होता। भाई साहब, आपको किसने ये अधिकार दिया बोलने का कि वो ठीक नहीं होता? आप भगवान हो? आप कौन होते हो एक व्यक्ति को डीमोटिवेट करने वाले? वो क्यों ना विश्वास करे कि नहीं ठीक होगा? तुम कौन होते भाई साहब बोलने वाले? तुम ब्रह्मा हो, तुम ईश्वर हो, तुम्हें कैसे पता नहीं ठीक होगा? अगर ये उंगली ऐसे हो सकती है अपने आप, तो ये ऐसे क्यों नहीं हो सकती दोबारा सीधा? तुम कौन होते हो ये यकीन दिलाने वाले उसको कि भाई साहब ठीक नहीं होगा ये? अगर ऐसा वो कर देंगे तो वो तो फिर छोड़ देंगे, पूरी तरह से निराश हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाएंगे, जीना छोड़ देंगे। और ये अधिकार किसने दिया भाई साहब आपको ये बोलने का कि नहीं ठीक होगा ये? अरे मैं कहता हूँ लाखों लोगों का ना ठीक हुआ हो, फिर भी मैं यकीन करूँगा यस ठीक होगा, और इसी चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको दे दूँ, जीता जागता। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ, मेरे को पूरे इंटरनेट पे यही बातें होती थी कि नहीं ठीक होता है थायराइड, और जितने डॉक्टर्स के पास विजिट किया हूँ सब यही बोलते हैं कि गोली इसकी जीवन भर खानी पड़ती, ठीक नहीं होता है। लेकिन मेरा ये लॉजिक कहता था कि अगर TSH लेवल यहाँ से यहाँ जा सकता है तो ये वापस क्यों नहीं आ सकता? TSH की ही गेम है ना थायराइड। भाई साहब, अगर मैं यकीन नहीं करता तो मैं ठीक होता? मैंने यकीन किया, मुझे पूर्ण विश्वास था। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 6 डॉक्टर, सब एक ही सुर में एक ही बात बोल रहे हैं, इसके लिए जीवन भर गोली खानी पड़ती है, दुनिया का कोई डॉक्टर इसको बंद नहीं कर सकता गोली। मैंने यकीन कर लिया? नहीं किया, क्योंकि मेरा लॉजिक बोलता था, मुझे 100% यकीन था कि ये जैसा पहले था मैं बिल्कुल वैसा बन सकता हूँ, ये मेरा यकीन था। और ये यकीन ही आज मुझे यहाँ पे ले आके खड़ा किया। इस यकीन की वजह से ही ये स्वास्थ्य मिला है। अगर मैं ये उनकी बातों को सुन के बैठ जाता भाई साहब, तो आज भी गोलियाँ खा रहा होता और आज भी परेशानी में ही रहता। तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले कि ये नहीं ठीक होता है? तुम ईश्वर नहीं हो। अगर ये जन्म से होता, भगवान दे के भेजते, तो मैं समझता ये अभी हुआ है, बाद में हुआ है और हो रही है प्रॉब्लम्स। ऐसे जब ये ऐसे हो सकता है तो ये ऐसे भी हो सकता है, फिर से सीधा हो सकता है। टेढ़ा भी तो हो रहा है, तो सीधा क्यों नहीं हो सकता? तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा नहीं भर सकते हो, तो नकारात्मक ऊर्जा आपको भरने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता है, ठीक है? चाहे वो डॉक्टर हो या ABCD XYZ जो भी हो। ये जो आजकल लोग समाज में घूमते हैं ना, इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भरने वाले आपको ढेरों सारे मिल जाएंगे। पॉजिटिव ऊर्जा भरने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। मैं यहाँ पे जो भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़ता है भाई साहब, केवल और केवल पॉजिटिव ऊर्जा ही यहाँ से लेके जाता है। नकारात्मकता की यहाँ कोई बात ही नहीं होती। अरे एक एक चीज़ ठीक हो जाती है, आप विश्वास करने वाले बनो। आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है, प्रकृति पे विश्वास नहीं है। अरे कितने लोग यार मेरे सामने देखो, कितने एकदम हताश हो चुके थे, जो मानने लगे थे कि हाथ खड़े कर दिए थे, मेरी तो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आपको गोलियां खानी पड़ेगी, जीवन भर खाते रहो, परेशान रहो जीवन भर। लेकिन आज वही उन्हीं लोगों को मैं देखता हूँ तो इतने खुश नज़र आते हैं। उन्हीं फ़ोन कॉल से ही पता चलती है भाई साहब। मैंने पहले भी बात किया हो, अभी भी बात कर रहा हूँ, दोबारा भी फ़ोन कॉल उनका रिसीव किया हूँ, तो एक डिफरेंस पता चलता है, मुझे पता लग जाता है यस कि बंदा पहले कितना डिमोटिवेटेड था और आज कितना मोटिवेटेड है।
कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं लोग केवल 1 महीने के अंदर। तो इस तरह से जो है किसी भी इंसान को के अंदर अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा नहीं भर सकते तो नकारात्मक ऊर्जा भरने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। एक फ़ोन कॉल आपको सुना देता हूँ, चले आइए। डायबिटीज़ महीने 1.5 महीने पहले इनका आया था, सुने इनकी बात को सुने। मैं ना उस दिन थोड़ा गुस्से में बात कर रहा हूँ एक्चुअली ना, वो सवेरे सवेरे फ़ोन कॉल आ गया था, वो चंडीगढ़ वाले भाई साहब का उदाहरण दिया था ना, तो मुझे ना उस दिन पूरा दिन मैं गुस्से में ही रहा। मेरे को गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को यार, किसी दिन फिर कंट्रोल नहीं होता। थोड़ा गुस्से में ज़रूर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ना गुस्सा चढ़, वैसे मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ लेकिन। नमस्कार सर। सुने। नमस्कार, कैसे हैं सर? 1 हफ्ता बाद फोन किया। हाँ जी हाँ, और बताएं। बोल रहे हैं सर, जैसे अभी तो नाइट शिफ्ट हमारा ड्यूटी हो रहा है, गाड़ी चलाता हूँ सर रात को। अच्छा। सर भूख सर रात को में भूख सर बहुत कम हो गया। 2 ही बार खाना खाते हैं, एक सुबह खाते हैं और एक शाम को खाते हैं सर, रात को खाना नहीं खाते। अच्छा, मिलेट खाने से ऐसा हो रहा है सर। नहीं, मिलेट खाने से तो भूख लगती है, ऐसी बात तो नहीं सर, जल्दी नहीं लगती है सर। जैसे मन पेट भर के खा लिया ना सर तो जल्दी भूख नहीं लगती है सर। तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए। तो अच्छी बात है कि बार बार भूख नहीं लग रही आपको। हाँ, कोई दिक्कत है? पहले क्या था सर? हाँ। पहले क्या था सर, दिन भर शुगर का पेशेंट का दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते थे। अब वो आदत ही छूट गया सर। सवेरे जैसे 3 रोटी खाते हैं, 3 की जगह जैसे 4 खा लिए। तो सवेरे तो टनाटन एकदम भूख लगता नहीं, वही शाम को लगता है। एक बार शाम को भी 4 रोटी खा लिए, क्या बोलता है, मिलेट का भात खा लिए। मैंने अब आटा मंगा लिए हैं मिलेट का, तो सर एक टाइम मिलेट का आटा खाते हैं, एक टाइम मिलेट का चावल खाते हैं। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या शुगर आ रही है आपकी? अभी तो सर वही 200 के लगभग में है सर। 200 खाने के बाद कितना आ रहा है? खाने के बाद 200 आ रहा है। अच्छा, 200। और पहले कितनी आया करती थी खाने के बाद, मिलेट खाने से पहले? मिलेट खाने से पहले तो सर 310, 300 खाने के पहले था सर पहले। अच्छा। खाने के बाद तो 500 का लगभग था। अच्छा, खाने से पहले कितना होता था? 310 सर। और खाने के बाद 500, 510, 20 इस टाइप का। अच्छा। तो अभी कितना आ रहा है जी मिलेट खाने के बाद? अभी खाने से पहले अगला बार टेस्ट कराए थे सर, खाने के बाद 240। खाने के बाद 240 और खाने के पहले? खाने से पहले वही 145 बता रहा। अच्छा। तो आपने बोला तो मैंने बंद कर दिया दवा से। दवा नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी कोई दवाई नहीं खा रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं सर। जी, चलिए, बहुत अच्छा हो गया आपका। तो वही सोच रहा है कि सर अभी मिलेट तो हमको मैंने 2 दिन खाना ही है, 4 महीना 5 महीने जो। हाँ, बिल्कुल खाते रहेंगे सर। ऐसा तो नहीं है सर, ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा सर, ज्यादा घट जाएगा? नहीं। अरे ऐसा नहीं है, देखिए शरीर जो है ना जी, ये शरीर कर रहा है, ये मिलेट नहीं कर रहा। और सुनिए ना सर, हमको ऐसा लग रहा था कि मेरा वेट घटा है। नहीं सर, मेरा वेट घटा नहीं है सर, मेरा वेट वही है। 65 है सर मेरा वेट। अच्छा। हमको ऐसा लग रहा था फीलिंग कि मेरा 2 बार खाना खा रहे हैं, शरीर कमजोर हो गया है, वजन घट गया है उस टाइप का। लेकिन कल सर वेट भी कराए थे, वेट मेरा कमा था ना सर, 65 है सर। फिर तो बढ़िया है, वेट तो आपका सही है। वेट ठीक है, 5.5 फीट हमारा लंबाई है, उस हिसाब से तो हमारा ठीक है सर। हाँ, आपका बहुत बढ़िया जी, आपका तो बहुत बढ़िया वेट है, वजन बहुत अच्छा आपका वजन। लीवर लेकिन मेरा सर थोड़ा डिस्टर्ब है सर, जानकारी लेना क्या सर? मेरा वाइफ का भी सर लीवर कमजोर है। वो भी नहीं, आप खाना खा रहे हो, आपको खाना पच जा रहा है? खाना पच जा रहा है, कुछ नहीं, गैस एसिडिटी सब होता नहीं। और कन्वर्सेशन और हुआ है अभी, बस इतना ही। आप खुद ही देख लें कितना ह्यूज डिफरेंस आया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, 1.5-2 महीने हुए हैं करते हुए, और
शुगर में कितना, भाई साहब कन्वर्सेशन और लंबी है, मैं दोबारा सुना दूंगा आप लोगों को फिर कभी। इनको इंसुलिन लगने वाला था, ठीक है, इंसुलिन पे आने वाले थे। इंसुलिन का मतलब समझते हैं ना, पेट में इंजेक्शन, और इंसुलिन ये लेने लगते तो भाई साहब आपको पता है ना इंसुलिन में क्या होता है, और अभी ये कोई दवाई नहीं खाते हैं। आप खुद देखो कैसे कैसे, मतलब कि कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया है। सो इस प्रकार से उड़ीसा से है, बेसिकली ये ड्राइवर हैं, ठीक है, ड्राइवर की जॉब करते हैं और 1.5-2 महीने से ये कर रहे हैं सारा कुछ। तो इस प्रकार से जो है पॉजिटिव रहें, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा ना भरें अपनी माइंड में, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।